एक बार बहुत सारे लोग रॉकेट बम फोड़ रहे होते हैं, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है और लोगों को उसकी रोशनी भी दिखाई देती है। तभी एक घर में एक लड़की गाना गाने की सोचती है, तो वह ये गाना नाचते हुए गाने लगती है। बैठे बैठे याद आई मेरे मन में, बन जाऊं मैं घटा उड़ जाऊं गगन में। उसका गाना सुनते ही मुझे ख्याल आता है कि अभी तो बरसात का मौसम है और बरसात भी नहीं हो रही है, इसलिए हम दोनों भाई भी चल देते हैं जबलपुर के पर्यटक स्थल भेड़ाघाट, धुआंधार और बरगी बांध की सैर पर। अपने घर से लालू की बाइक लेकर जबलपुर शहर के मदन महल क्षेत्र से मेडिकल कॉलेज के रास्ते होते हुए नागपुर दमोह बाईपास चौराहा पार करके भोपाल की तरफ जाने वाली 4 लेन सड़क पर 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये भेड़ाघाट। फिलहाल बारिश का मौसम होने के कारण भेड़ाघाट पर नौका विहार 15 अक्टूबर तक बंद रखी गई है, क्योंकि यहां हर वर्ष नदी का जल स्तर 15 से 30 फीट तक बढ़ जाता है और पूरा घाट कई दिनों तक पानी में डूबा रहता है। यहां से आधे किलोमीटर की दूरी पर दूसरा पर्यटक स्थल धुआंधार है। ऐसा नहीं है कि वहां पर किसी ने आग लगाकर रखी हुई है जिसके कारण धुआं होता है, बल्कि यहां पर नर्मदा नदी का जल काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिसके कारण यहां पर धुएं जैसा वातावरण बनता रहता है। धुआंधार और इसके आसपास के क्षेत्र को ऊपर से देखने के लिए लोग यहां पर रोपवे की सवारी करते हैं। ये ट्राला एक बार में 6 व्यक्ति को ही लेकर जाता है। इस ट्राले में आने जाने का किराया 145 रुपए प्रति व्यक्ति लगता है, लेकिन यहाँ के सभी ट्राले 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आने जाने का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। रोपवे के ट्राले के चलते ही सभी पर्यटकों की जेब से मोबाइल बाहर निकलकर उनके हाथों में आ जाते हैं और प्रकृति के नज़ारों को ये मोबाइल अपने कैमरे में कैद करने में व्यस्त हो जाते हैं। कई बार इन्हीं ट्राले में कुछ खूबसूरत पर्यटकों का साथ भी मिल जाता है, जो एक दूसरे की फोटोग्राफी करने में मददगार साबित होता है। हम दोनों भाई की फोटोग्राफी भी ऐसे ही पर्यटकों ने ही की है। वैसे रोपवे की सवारी करते समय नीचे का नजारा देखने पर एक पल के लिए सिहरन पैदा हो ही जाती है और अगले ही पल यात्रा काफी रोमांचकारी लगने लगती है। धुआंधार वाली जगह पर नर्मदा का पानी लगभग 95 फीट नीचे जाकर गिरता है, लेकिन बरसात के मौसम में यह 95 फीट की जो गहराई है पूरी लबालब भरी हुई नजर आती है और पानी के गिरने वाले स्थान पर ऊंची ऊंची लहरें उठती है, वह भी साफ दिखती है। रोपवे स्टेशन से धुआंधार की तरफ नीचे आकर कुछ लोग मस्ती के मूड में मस्ती करते हुए भी नजर आते हैं और ऐसी मस्ती होना भी चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, वरना इंसान जबरदस्ती जिंदा। धुआंधार पर मनमाफिक समय बिताने के बाद वापस आने को होते हैं तो काला पत्थर फिल्म का ये गाना कानों में सुनाई देता है। मेरी तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। फिर भी हम मन को मारकर रोपवे में बैठकर निकल पड़ते हैं बरगी डैम की ओर। बरगी डैम, जो कि धुआंधार से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। धुआंधार से मानेगांव होते हुए बाईपास पर आकर सिवनी लखनादौन की तरफ जाने वाले रास्ते पर लालू की बाइक से हम पहुंच जाते हैं बरगी डैम। पहाड़ी की ढलान से उतरते हुए दूर से दिखाई देता बरगी डैम का खूबसूरत नजारा। पहाड़ी से नीचे उतरकर रपट पर से दिखता है बरगी डैम का खूबसूरत नजारा और डैम पर खुले गेट से बहता हुआ आता नर्मदा का शोर करता हुआ पानी रपट किनारे लगी भुट्टो की दुकानों पर पर्यटकों को रोक देता है। इस लंबी रपट को पार करने के बाद हमारी बाइक हमें पहाड़ी के ऊपर बने हुए बरगी डैम के शानदार ऑफिस तक पहुंचा देती है, जहां पर हम दोनों भाई 40 रुपए की 2 टिकट खरीदकर ऑफिस के पार सुंदर गार्डन से होते हुए बरगी डैम पर नर्मदा जी के विशाल स्वरूप को जी भरकर निहारते रहते हैं। तभी हम दोनों भाई को फोटोग्राफी करने की इच्छा होती है। बरगी डैम पर हम जैसे लोगों को घुमाने के लिए खड़े हुए पानी के जहाज
मोटरबोट और नाव वाले एरिया में जाकर हम दोनों फोटोग्राफी करते हैं और अपनी इच्छा को पूरा कर लेते हैं। ये जो क्रू है, ये 35 लोगों को लेकर आधे घंटे की यात्रा करवाता है और प्रति व्यक्ति 160 रुपए का चार्ज लेता है। ललचाते हुए हम दोनों भाइयों ने भी सोचा कि मोटर बोट से डैम में घूम आते हैं, लेकिन नर्मदा के पानी में उठती बड़ी बड़ी और ऊंची लहरों को देखकर हमने हिम्मत करी और डैम से बाहर आकर अपनी बाइक उठाई और हिम्मत करके अपने घर के लिए चल दिए, क्योंकि अभी बहुत से सपने हैं जिन्हें पूरा करना भी बाकी है। रात को हम दोनों भाई लालू के साथ दो पैग लगाकर हम सब भी रॉकेट बम फोड़ने लगते हैं और इस तरह जीवन का आनंद लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।